हाँ जी, कोई आज नया स्टूडेंट है तो बताइए, जो आज फर्स्ट क्लास ले रहा हो तो, जिसकी आज मेरे साथ फर्स्ट क्लास हो, कोई ऐसा हो आप में से। नाम बता सकते हैं आप? सर हर्ष। हर्ष, ओके। बस बच्चों 1-2 मिनट और वेट करेंगे, तब आ जाएं फिर शुरू कर लेंगे। सिलेबस कल तुम्हें खबर लगी गई होगी, न्यूज़ आ गया था हर जगह कि सिलेबस जो रिड्यूस होना था वो कल आउट हो गया था। एक्चुअली अब सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन मतलब रिड्यूस करने के बाद भी सीबीएसई तो ये कह रही है कि 30% हमने रिड्यूस कर दिया। एक्चुअली 30% रिड्यूस नहीं है, ठीक है भैया। ये मतलब मोर और लेस 15 to 20% मान लो, उतना रिड्यूस है ये। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया आज 20-25 मिनट का, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दिया है या शायद कर दिया है, आपके ग्रुप में शेयर किया है मैंने। उस वीडियो को देख लेना। एक एक मतलब ऐसे ना, जब जब सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है तो उसने 2 चीजें बताई है कि अब नया सिलेबस क्या होगा। उसमें आप पूरे सारे टॉपिक नहीं जानते, आपको नहीं पता लगेगा कि अब हमें क्या छोड़ना है क्या करना है। लेकिन सीबीएसई ने एक दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें उसने लिखा है क्या डिलीट हुआ है, लेकिन उसमें भी टॉपिक के नाम है बच्चों, क्वेश्चन के नाम नहीं है। तो अभी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ थोड़ी लिया, तो आप टॉपिक से ये नहीं सोच पाओगे कौन सा क्वेश्चन अब नहीं करना और कौन सा करना है। ये आपको फिर टीचर ही समझाएगा, या आप थोड़ा 2-4 बारी चैप्टर कर लोगे तब आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है भैया। तो वो मैंने सारा एनसीईआरटी का तो कम से कम मतलब एक एक क्वेश्चन वाइज ही पूरा 15 चैप्टर का आपको एक वीडियो बना के दे दिया है कि कहाँ से कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन अब डिलीट हो गया है, ठीक है भैया।
तो वो वीडियो जरूर देख लेना, और जब देखोगे तो एनसीईआरटी लेके बैठना। एनसीईआरटी में आगे जो पूरे चैप्टर्स के नाम वगैरह हैं, ठीक है भैया, वहाँ वहाँ पूरा अपने नोट्स बना लेना कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तुम्हें वो ठीक से क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। बस 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर शुरू कर लेते हैं। हाँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं और पुराने हैं सभी के लिए अभी एक बात तो कह ही रहा हूँ, दूसरे बैच में उतनी बातें होती नहीं है, बड़ी सेटिंग है, सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा जरूर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कैसा भी व्यू आपका हो, ठीक है जी, बताइएगा जरूर। तो क्योंकि क्लास 2 वे ट्रैफिक है, खाली टीचर के बोलने से पूरी होती नहीं है जब तक स्टूडेंट नहीं बोल रहे, तो वो ध्यान दीजिएगा। हर क्लास बार बार आपको इसी बात को फोकस करने को कह रहा हूँ। कल हम 1.1 कर रहे थे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा करा रहा था मैं, लेकिन 1.1 पूरी एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके इस साल 2020-21 में अब नहीं आएगा। एक्सरसाइज को पूरा मत काटना, एनसीईआरटी में ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा लेना, और 1.1 के ऊपर लिखना है तो एक बार सारे बच्चे 1.1 के ऊपर जाके लिख लो वहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर उसके साथ में एक छोटा सा क्रॉस लगा दो। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं आएगा, और इस टॉपिक के क्वेश्चन कौन से एनसीईआरटी में वो भी समझ लो। 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज और उसी के 4 एग्जाम्पल, उसी के 4 एग्जाम्पल जो मैं आपको 2 दिन से समझा रहा था, और मैं कह रहा था अभी तो और बढ़िया बढ़िया बातें समझेंगे, वो सब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो मैं उसे और आगे बढ़ाऊं उसमें मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, अब हमें 1.2 करना है। कंपैरेटिवली ये बहुत आसान बात है बच्चों, 1.2 बहुत आसान बात है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो थोड़ा आपको पता लगेगा कि क्या समझा जा सकता है। ठीक है, डबलिंग वाले बच्चे पार्टिसिपेट मत करना, यहाँ डबलिंग वाले बच्चे पार्टिसिपेट मत करना, मैं कुछ छोटी छोटी बातें करूंगा, सिर्फ जितने भी नए बच्चे हैं पता होगा, वैसे बहुत बहुत छोटे कंसेप्ट पूछ रहा हूँ अभी, ना जरूर मारना। ठीक है, कुछ बता रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मिलजुल के मजा आएगा आप लोगों को जब सारे जवाब दोगे। ठीक है जी, अब शुरू कर रहे हैं बस। हाँ जी, तो सबसे पहले छोड़ो ये क्या कहते हैं, पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कम से कम ना बहुत बच्चे ऐसे कहे होते हैं सर 6 क्लास से प्राइम नंबर पढ़ते आ रहे, कम से कम ये तो मत समझाओ किसे कहेंगे, प्राइम नंबर किसे बोलेंगे सर, ये तो हमें सबको पता है। जैसे आज हमारी क्लास में फर्स्ट क्लास एक बच्चा बैठा हुआ है, हर्ष। ठीक है जी, अभी अभी आया बच्चे, बात करना जैसा पूछ रहा हूँ, आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता सकते हो, सिर्फ एक बच्चा नहीं, चलो जितने नए बच्चे हैं कोई भी आ जाओ माइक पे, प्राइम नंबर क्या आपको जरूर पता है, कैसा भी सर बताना। जो खुद की और वन की टेबल में आते हैं। ठीक है, अब इसी बच्चे को बोलने देना, देखो बहुत प्यारी बात की है, सारी किताबें यही बोलती है, आपने आज तक यही पढ़ा है सर, जो अपनी टेबल और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम है। जैसे बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को एक बार एक एग्जांपल लेके बोल देता हूँ। ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ आज से पहले कि जो नंबर अपनी टेबल और 1 से डिवाइड हो, जैसे सर 7, 7 सर अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है और किसी से नहीं होता सर, पक्का प्राइम नंबर है, मान रहा हूँ, इतनी बात मैं ये भी मान रहा हूँ सबको पता है। तो बच्चा बोला था भैया आप ही एक बार दोबारा बताना, देखो बच्चों बड़ा जबरदस्त समझ आएगा, अभी ध्यान से सुनना। बच्चे बताना 1 प्राइम नंबर है या नहीं, जो सर बोला नहीं था। है। नहीं है, क्या बात कर रहा है, 1 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है और किसी से तो होता नहीं, आपकी सर वो डेफिनेशन। यूनिक नंबर कहते हैं उसे। नहीं, आपने पहले नहीं बताया हमें ऐसा कुछ, आप तो ये कह रहे हो मेरी डेफिनेशन प्राइम की है जो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये अपने आप से हो रहा है, 1 से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, तो आपकी डेफिनेशन पे तो प्राइम होना चाहिए ना भाई। सर वन एक्सेप्शन है। 1 एक्सेप्शन है, मतलब आप कह रहे हो मैं डेफिनेशन वही बोलूंगा लेकिन 1 छोड़ देना, बाकी सब चेक करना, यानी आपके डेफिनेशन में कोई कमी चल रही है, आपको अलग से बोलना पड़ता है सर 1 को मत चेक करना, बाकी जो मर्जी चेक कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा आपकी नॉलेज कम है, ये भी ध्यान देना, बहुत प्यारा बोल रहे हो। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ लेकिन आप इससे भी अच्छा जा सकते हो। पहले सब बच्चे समझ लेना जो इसने कहा, और हर किताब अब तक ये कहती है और गलत नहीं, सर जो अपनी टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो प्राइम नंबर है, सर वो प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें 1 मत लेना, 1 को कभी मत चेक करना सर, बाकी जो मर्जी चेक कर लो प्राइम मिल जाएगा। चलिए आपकी बात ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी डेफिनेशन सुनो तो और बेटर है। ठीक है भैया, ऐसा कोई भी नंबर प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर एग्जैक्टली 2 है, जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर, इसी से ध्यान देना बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन तो मैं गलत करा लूंगा आपसे आगे आने वाले, अभी से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, डेफिनेशन ये भी बड़ी सिंपल है, लेकिन अब ये ध्यान दें, प्राइम नंबर हम उन नंबरों को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली 2 है। एग्जाम्पल लो, देखो आपका जो काउंटिंग है,
आपका जो नंबर सिस्टम है वो शुरू होता है, मिनट स्लाइड हटा लेते हैं। नंबर सिस्टम जो शुरू होता है ऐसे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 नंबर चलते जा रहे हैं। यहाँ एक टेबल बनाते हैं, सब बच्चे ध्यान देना भैया। एक ऐसा सुंदर तरीका है, इसमें आपके प्रोबेबिलिटी और अदर चैप्टर के 10th के क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक छोटा सा कंफ्यूजन नहीं तो रह जाता पुरानी डेफिनेशन में, इसलिए मुझे एक बेटर डेफिनेशन बोलनी पड़ती है। ठीक है, अभी प्राइम नंबर को पहले पकड़ो आप। प्राइम नंबर ध्यान से सुनते रहना। प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर क्या? सर प्राइम नंबर का मीनिंग क्या? मीनिंग की बात कर रहा हूँ भैया, जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली 2 वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप काउंटिंग पर आ जाओ, सबसे पहला कोई बताएगा 1। अब आप कोई भी बोलो बच्चों, सारे पार्टिसिपेट करो। 1 के कितने फैक्टर हैं? ये 1 क्या सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या किसी और से भी डिवाइड होता है? बोलो बोलो। 1 सही होता है। 1 से ही होता है सर, एक ही फैक्टर है। मैं कह रहा हूँ जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम है। अब देखो मेरे को कुछ और नहीं बोलना पड़ रहा, ये छोड़ देना ये ले लेना, मेरी यही डेफिनेशन फुल प्रूफ है अपने आप। जिसके एग्जैक्टली फैक्टर 2 है, 2 ही फैक्टर है, वो प्राइम है। जैसे कि 2, सर 2 के 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ये प्राइम है। सर 3 1 और 3 से होगा, प्राइम है। सर 4 के सर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं सर, 4 1 और 4 के अलावा 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा सर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है सर। वो तो ठीक है, चलो जिसके 2 फैक्टर है उसे प्राइम बुलाएंगे हम। ये जिसके 2 से, माइक बंद करो भाई, ये कौन है? कौन था? यशिका थी। माइक बंद करिए, क्या कर रहे हो आप? क्लास खराब करा रहे हो। देखो रिकॉर्डिंग भी खराब और मेरा फोकस भी खराब कराया आपने। माइक सब बच्चे बंद रखना, जब आपको बोलना हो, जब आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं तब जरूर खोलो, नहीं तो माइक मत खोलिएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। हाँ सुनते रहना। तो 2 3 के बाद देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गए, 4 पर आ गए सर। 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 और 4 के अलावा सर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, आप में से बहुतों को पता होगा, बोलना कुछ अच्छे बच्चे, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? क्या होगा यार? ऐसा तो नहीं होता, तो 6 क्लास का मैथ्स है, लेकिन चलिए भूल गए होंगे शायद। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 हो, चलेगा ना? देखो ऐसे लिख दूं ना, नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन, ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर। जैसे 4 1 और 4 के अलावा 2 से डिवाइड होता है, 3 फैक्टर है, कंपोजिट है। 5 सर 2 ही फैक्टर है, 1 और 5 सर प्राइम है। ठीक है, 6 सर 1 और 6 के अलावा 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टर है सर, इसके 2 से ज्यादा है सर, कंपोजिट है। ऐसे अब आप आगे भी लिख लोगे बच्चों, 7 1 और 7 2 फैक्टर है, प्राइम है। फिर 8 1 2 4 8 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है, कंपोजिट है। सर आपने ना सब बता रहे हो आगे और हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये पहला वाला नंबर खा गए सर। ठीक है, आपने इसको बताया नहीं हमें कि ये प्राइम है, कंपोजिट है कि क्या है। और बच्चा खुद सोच भी रहा है, वो कह रहा है नहीं यार इसके 2 फैक्टर भी नहीं है, इसके 2 से ज्यादा भी नहीं है, 1 तो बस 1 से डिवाइड होता है, इसका तो एक ही फैक्टर है, इसका तो एक ही फैक्टर है, तो इसका क्या नाम रखे हम? 1 का क्या नाम रखे? इसका एक ही फैक्टर हो बच्चा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इधर स्पेस कम है मेरे पास। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट कहते हैं, कोई अलग से नाम नहीं है। बस हाँ, प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि प्राइम होता तो 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट होता तो 2 से ज्यादा होने चाहिए। 1 का तो एक ही फैक्टर है। तो ध्यान देना, दुनिया में एक ही नंबर है 1, जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 1 यहाँ लिखा है मैंने, 1 जिसका फैक्टर एक ही है, वो खुद ही है, इसे हम नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट कहते हैं। इस पर प्रोबेबिलिटी तक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, फटाफट से इसे समझ के लिखिए। ठीक है, आप में से वो बच्चे बड़े जबरदस्त होंगे जो नोट्स अच्छे बनाएंगे। ठीक है भैया, नोट्स 2 जगह बनाने हैं आपको। एक नोट्स आप अपने रजिस्टर में बनाइए, एक रजिस्टर में बनाइए, और दूसरा नोट्स एनसीईआरटी में। कोई आपको पता है ना, ये डेफिनेशन पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट है, ये मेरे को रोज रोज दिखेगा, मेरे ध्यान में वैसे ही रहेगा, मेरे को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी रोज खोलनी है, उसमें टेबल 4 बार ही वैसे ही ध्यान रहता है। ये तो छोटा कंसेप्ट है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया बढ़िया बातें भी आएंगी। तो एनसीईआरटी को यूज करना बच्चों, उस पर पेंसिल या पेन से नोट्स बनाइएगा फटाफट से। बल्कि आप अगर देख रहे हो तो बहुत बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होंगी और ये नोट बना होगा, क्योंकि ज्यादातर आपके एरिया में मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे सब मेरे से पढ़े हुए हैं, काफी बुक्स में ऑलरेडी बनी होगी ये टेबल, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। हाँ जी, सर वो एनपीएनसी की फुल फॉर्म बता दो। दोबारा पूछना। एनपीएनसी, अच्छा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, जो नंबर सर प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर भाई प्राइम नंबर फिर से समझा दो। नाम बताओ। तनिष्क। हाँ तनिष्क, ध्यान से सुनना जरा। तो पहले पुरानी वाली डेफिनेशन भी गलत नहीं है, काम उससे भी चलता है, लेकिन शुरू के 1 2 नंबर बच्चे गलत कर देते हैं बाद में। तो पहले पुरानी डेफिनेशन, सर प्राइम कैसे प्राइम नंबर 3 है, तुम्हें भी मालूम है सर, जो अपनी टेबल से डिवाइड होता था और 1 से डिवाइड होता था और किसी से नहीं होता था सर, वो प्राइम।
सर यस लगभग लगभग ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसमें कुछ कुछ घोटाले हो जाएंगे आपसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो इससे बेटर डेफिनेशन हमने दी। हमने बोला प्राइम नंबर वो है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली 2 है। बात वही है, लेकिन थोड़ा बेटर वर्ड से बोल दिया कि एक आधी चीज जो गलत हो सकती थी होना। आप बोल रहे हो जो अपने आप पर 1 से डिवाइड हो, मैं कह रहा हूँ जिसके 2 फैक्टर हो। ठीक है भैया, अब इसमें एक कमी जो छूट जा सकती थी वो नहीं छूटेगी मेरी इस डेफिनेशन में, जिसके 2 फैक्टर हो। ठीक है, नहीं तो 1 जो है ना उसको कभी चेक करो ना पुरानी डेफिनेशन से, और बच्चा अच्छा हो पढ़ने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन कहती है जो अपने आप से डिवाइड हो 1 से डिवाइड होता है, और 1 से डिवाइड हो 1 से भी हो जाता है, और किसी से ना हो। ऐसा लगता है जैसे ये प्राइम है पुरानी डेफिनेशन से। तो इसके लिए ना हमने एक बेटर डेफिनेशन दे दी, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे प्राइम। अब चेक करो 1 का तो एक ही फैक्टर है, ये प्राइम नहीं है, सर ये यस प्राइम नहीं है। ठीक है, 2 चेक करो, 1 और 2 से डिवाइड होता है, 3 1 और 3 से 5, 1 और 5 से 7, 1 और 7 से इसके 2 फैक्टर हैं, सभी के 2 फैक्टर हैं, सब प्राइम है, और ऐसे बात आगे चल रही है। फिर मैंने कहा जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट है, चेक कर लो 4 6 8, ये 1 4 1 6 1 8 के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। और फिर आखिरी में चेक कर लो 1, उसके ना 2 फैक्टर है, ना 2 से ज्यादा, उसका एक ही फैक्टर है, उसे बोलेंगे क्या, ना प्राइम ना कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। है या नहीं? सर यस थैंक यू ओके जी, और कोई बच्चा, और कोई क्वेश्चन बच्चों? फिर आगे बढ़े फटाफट से। ठीक है, इसको भूलना मत। अच्छा एक चीज और याद याद रखो, एक चीज और याद रखो। ठीक है, आपको लग रहा है ना आसान है, मैं एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोलूं इसी वक्त, कितने आसान में 6 क्लास में आप मुझे सिखा सकते थे। ठीक है भैया, वो अभी सुनना जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन यह कर देते हैं। जरूर आप सारे बच्चे एचसीएफ समझते हो, मतलब भूल भी गया ना कोई बच्चा, आज बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, फुल फॉर्म बोलेगा तो मतलब आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है, सब सोच सकते हो ना, जैसे मैं तुम्हें कभी बोल दूं कि बच्चे 4 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता, तो छोटा बच्चा माइंड में फैक्टर बना रहा है, 2 टू द 4 2 3 6 बोल रहा है, हाईएस्ट सर कॉमन तो 12 दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सर 2 ही है। ये तो क्लियर है ना सबको? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? सर यस ठीक है जी, चलो आ जाओ सब। अच्छा क्वेश्चन में पार्टिसिपेट जरूर करना, एक ना घबराहट होती है कहीं हम पहली बार पढ़ रहे हैं या कहीं टीचर के साथ बैठे कि बोलेंगे और गलत हो गया तो क्या होगा। ठीक है जी, सीख रहे हो, गलत हो गया तो अच्छा ही होगा, कुछ उसमें बुरा होना नहीं, इसलिए ट्राई करना। मैंने बोला स्मॉलेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक, और दूसरा मैंने बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2। माइक अभी भी किसी का खुला है, बीच में दिक्कत हो रही है, माइक बंद करो आप। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो भी है आप सोच लो, उनका एचसीएफ बताना है। ठीक है, जल्दी से बोल दो एचसीएफ। सर 1 चलिए एक बच्चे का 1 हो गया, सर 2 और भी ट्राई मार सकते हो सभी, उसमें क्या है, कोशिश तो सभी कर सकते हो। सर 2 ओके, अब मैं बोल लेता हूँ, सुनो। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखो, चेक करो। एक बात ना बस याद रखना, प्राइम में तुम कभी गलती नहीं करोगे, पहला प्राइम नंबर हमेशा याद रखना, 1 नहीं है 2 है, 1 नहीं है 2 है। ठीक है भैया, मतलब अलग अलग गलती होती है। मैं यार 100 नंबर लाने वाले बच्चे ना 12th में जाके पूछो प्राइम नंबर बता, सबसे छोटा 1 बोल देगा, कोई 3 बोल देगा, बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये पहला वाला भूल जाते हैं, आगे जो मर्जी पूछ लो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। पहला प्राइम 2 है, याद भी रखना बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट अभी तो सोचा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 का एक ही है, 2 के 2 ही है प्राइम, 3 के 2 ही है प्राइम, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके 3 फैक्टर है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 2 के फैक्टर 2 into 1 है। ठीक है भैया, जय आपका माइक क्यों खुला हुआ है बच्चे? हाँ, ये सेटिंग देखो कम बच्चों की है ना, मेरे को 100 बच्चों में की सेटिंग में ढूंढने में टाइम लगता है, अभी तो आप बिल्कुल माइक बंद रखिए, जब जरूरत हो तभी खोलिए। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों, इसके फैक्टर 2 into 2 है, और हाईएस्ट कॉमन तो देखो मैं क्या सिखाऊंगा आपको, 2 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ले लो फटाफट से, जल्दी से, बहाने से एक क्वेश्चन भी हो गया हमारा। किसी को कंफ्यूजन है, कोई और कुछ भी पूछना चाह रहा है कहीं से कहीं तक जो टॉपिक चल रहा है, आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, और फटाफट करना जरा, छोटी बात है, आज की एक्सरसाइज आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। मैं आसान को भी एकदम से नहीं भगाता, मैं उसमें भी आपको मतलब कहाँ फंस जाओगे, बहुत आसान में भी बढ़िया बच्चा फंसता है, मैं वो चीज लेके चलूंगा अभी, तो जरा देखना, क्योंकि आप लोगों को लगेगा मेरे साथ पढ़ते हुए यार मेरे 80 आ जाए, मेरे 90 आ जाए, मेरे को आपको पढ़ाते हुए लगेगा नहीं 80 90 तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाद वाले किसी के 90 आते हैं 80 आते हैं, आखिरी वाले 10 या 20 पूरे कराने हैं मेरे को 100 बचाना है, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा। हाँ जी, हो गया, सोच के करना, नकल नहीं लगाता यहाँ कोई भी, सब समझ के सोच के करते हैं।
कॉपी बिल्कुल नहीं करिएगा। हटाऊं? किसी को जरूरत है तो बोल देना, नहीं तो रब करूं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। अगला आ गए बच्चों। प्राइम नंबर हमने समझ लिया, अब हमें एक्सरसाइज करनी है। और शुरू के क्वेश्चन तो आप कहोगे सर करो ही मत, एक दो क्वेश्चन तो बच्चे अच्छे से बोल देते हैं सर ये तो हम 4th और 6th में करते थे सर, ये आप क्यों कराओगे? मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ बातें समझानी है जो तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे लेकिन फंस भी जाओगे। देखिए जरा, उसे 140 के प्राइम फैक्टर बनाने को कहें। ठीक है, चलिए मैं कुछ बच्चों से बातें करता हूँ। आपको आज बोलना पड़ेगा बच्चों, सभी ट्राई मारना जरा। आता आपका 140 के प्राइम फैक्टर बिल्कुल आते हैं। ठीक है, उन्नति बोलेगी आज, अभी तक आपने कुछ जवाब दिया नहीं है। उन्नति माइक खोलो बच्चे। एक और बच्चे को ले लेते हैं, प्रतिका, प्रीतिका, माइक ऑन कर लो जल्दी से। नए बच्चे, घबराए हुए बच्चे हैं। ओजस, ओजस तो वीर बच्चा है, जल्दी से माइक खोल बच्चे। अब एक काम करेंगे हम लोग, जो माइक नहीं खोलेंगे ना उन्हें हम मीटिंग से बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है जी, ये करना ही पड़ेगा। पहले उन्नति नया बच्चा है लेकिन मैं हटा रहा हूँ उसे, ये रिमूव किया। एक माइक खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप इस मैच में बैठ नहीं सकते। ठीक है जी, हाँ अभी समझ में आया। मेरी रिकॉर्डिंग भी आपने खराब कराई। मैं कह रहा हूँ कोई डरने की बात नहीं है, गलत होगा हो जान दो। ठीक है, सब एक जैसे हैं, उसमें कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, 4-5 बच्चे बल्कि इकट्ठे हो जाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, डर ना रहे आपको। डर गए तो फायदा कोई नहीं। ठीक है, और आपकी समस्या ही यही है, खैर कि आप डरते ज्यादा हो। यार दिव्यांश आप भी बोल लेना, यार चहक आप भी बोल लेना बीच में, जैसा मैं पूछ रहा हूँ। ये सारे बच्चे जिनके मैंने नाम लिए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 140 के फैक्टर इतने आसान थे, देखो मैं बोल रहा हूँ और आप घबरा रहे हो कि हम बोले नहीं बोले। 140 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, बताना सारे, सारा मिलके बताना किससे डिवाइड होगा पहले। 2 से। सर 2 से। अबे यार तुम्हें कोई कैसे डरा सकता है? शेर बनो शेर, हाँ शेरनिया बनो, नहीं तो 2 से। 270 जा 140। ठीक है, अब किससे होगा? 2 से। अब ये तो कहोगे ही ना सर क्यों टाइम खराब करा रहे हो, ये तो छोटे बच्चों को आता है। मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाओ थोड़ी देर, बस सारे अभी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। एक बारी जो आप जानते हो पहले आपसे तो बुलवा लूं, ताकि आपका डर तो थोड़ा निकले। 5 7 35 और 7 1 7, बोलो कोई खास बात है? बोलो किसी को भी खास बात है? बिल्कुल सिंपल रहा ना ये, अभी अभी ध्यान से लिखते रहना। हाँ जी, कोई बच्चा हमने, हाँ एक तो बाहर कर दिया, वो बाहर गया तो गया। तो अब मैंने प्राइम फैक्टर बना दिया, भैया लिखवाना जरा मेरे को इसके प्राइम फैक्टर क्या है जरा जल्दी से। 2 इंटू 2 सर into 2 into 2 5 2 इंटू 5 5 into 7. सही है, 7। लेकिन अब ध्यान से सुनना यार, ये छोटा क्वेश्चन तो 6 में होता था, आज क्यों दे रहा है? ये इस बात से ना कुछ बड़े क्वेश्चन करवाने जा रहा है आपसे। तो उसमें जब भी आप प्राइम फैक्टर बनाओ ना, तो प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है उसे आप पावर नोटेशन पे जरूर लिखना। पावर नोटेशन पे, पावर को हम मैथ्स में एक्सपोनेंट कहते हैं, ध्यान रखना। एक्सपोनेंट, कई बार वर्ड ऐसा आ जाता है कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो कोई भी कह रहा है सर 2 बारी है तो 2 को 2 की पावर 2 तो लिख सकते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है सर? चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं एक छोटा सा, यार इतने आसान क्वेश्चन में भी देखो क्या मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ पूछ रहा था प्राइम फैक्टर, और सबको पता है ये इंटू 1 भी हम लिख तो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्या ये सारे प्राइम फैक्टर है? हाँ या नहीं, जवाब देना। नो सर। Sir, no, sir. सर Yes, 1 sir. तो प्राइम नहीं है ना सर, 1 तो अपनी टेबल से डिवाइड होता है, उसका तो एक ही फैक्टर है सर। तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 वैसे तो लिख सकते थे हम फैक्टर में, लेकिन प्राइम फैक्टर में नहीं लिख सकते। बस छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, जो रिपीट हो रहा है पावर नोटेशन पे जरूर लिखना। सर बेकार निकला, आसान है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं आपसे। ठीक है, अब मैं जिससे और पूछूंगा, जरा जिस बच्चे का नाम ले रहे हैं वही बताना। पलक गुप्ता शायद अच्छा बोल लेती है, ठीक है ये बताएगी। बच्चे आप ऐसे ही टाइप बोलना, कैलकुलेशन में चेक करना। 156 बताओ सबसे पहले, मान लो मैंने 2 से डिवाइड करना चाहा और मान लो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, वैसे हो रहा है लेकिन मान लो ना हो 2 से डिवाइड, तो पलक नेक्स्ट आप किस नंबर से ट्राई करोगे? 3 से। चलिए ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ अब खास आएगा। 3 से करेंगे, मान लो एक बार ये 3 से भी नहीं डिवाइड हुआ, वैसे हो रहा है लेकिन नहीं हुआ, तो फिर किससे करोगे? बोलो बोलो पलक। 4 से। 4 से। ठीक है जी, ये बच्चा किसी स्कूल का टॉपर जैसा बच्चा है, लेकिन देखो एक एरर ये बोल गई।
ठीक है, तो ध्यान से फिर सुनो, मैं फिर आप सबको बताऊंगा कि एक एक से पूछूंगा, ट्राई करिए, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना है हमने। बच्चा बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया, पहले 2 से करूंगा, मान लो 2 से नहीं हुआ फिर 3 से करूंगा, मान लो 3 से नहीं हुआ फिर 4 से ही तो करूंगा, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर हम ना समझे तो। आप मुझे एक बारी सारे बच्चे बताओ, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ 2 से डिवाइड, क्या वो 4 से हो सकता है? 4 के अंदर क्या 2 into 2 नहीं होता? जब वो 2 से ही नहीं हुआ तो वो 4 से कैसे हो जाएगा? चेक करो, माइंड में सोचो, बोलो, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या वो 4 से हो सकता है? हाँ या नहीं, जल्दी जवाब। नो नहीं हो नो सकता। सर। इसलिए इसलिए जब आप प्राइम फैक्टर बनाते हो ना, नहीं तो कई लोग ना, मैंने मतलब टीचर तक देखे हैं यार, 2 से डिवाइड क्या नहीं हुआ, 3 से क्या नहीं हुआ, 4 से बच्चों को चेक करा रहे हैं, बच्चों देखो 4 से भी नहीं हो रहा, अरे क्यों टाइम खराब कर रहा है भाई, 2 से नहीं हो रहा, 4 से हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी जब आप प्राइम फैक्टर बना रहे हो ना, किताब भी आपको ऐसे ही नहीं दे रही इतना छोटा क्वेश्चन, तो प्राइम फैक्टर में पहले 2 से ट्राई करना, फिर 3 से करना, फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5 से करना, फिर 6 से मत करना, क्योंकि जो चीज 2 और 3 से डिवाइड नहीं, 2 और 3 से ही 6 बनता है, वो 6 से भी नहीं होगी। यानी प्राइम प्राइम फैक्टर ही बनाने, कंपोजिट नंबर से ट्राई नहीं करना होता, और उससे डिवाइड होगा भी नहीं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, छोटी बात है सर, मतलब आप कहीं फंस जाओ, मतलब जल्दबाजी में बच्चा आंसर देता है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं, आप सबने समझी होगी। अभी सुनते रहना, अभी भी कुछ चीजें हैं मेरे पास इतने छोटे क्वेश्चन में। ठीक है सर, 2 से डिवाइड हो रहा है सर, अच्छा एक बारी, कभी कभी क्या होता है, बनाने प्राइम फैक्टर ही है, आप मेरे को बोलो सर, आपको कोई हम प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन दे, आप फंस सकते हो क्या, आप रुक सकते हो क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ मैं बिल्कुल रुक सकता हूँ, जबकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है बच्चों। मैं तब रुकूंगा बच्चों जब जिस नंबर के मेरे को प्राइम फैक्टर बनाने हैं वो किसी बड़ी टेबल से डिवाइड हो रहा है। मान लो ये नंबर 23 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और मान लो मेरे को 23 का टेबल नहीं आता, तो मैं इसके फैक्टर कैसे बना पाऊंगा? बस यही एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए भी। मैं तो बना लूंगा, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है, लेकिन आपको तो सारी टेबलें तो नहीं आती होंगी, तो उसके लिए कुछ थोड़े डिसेबिलिटी टेस्ट वगैरह कुछ चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, ध्यान से सुनना एक बारी, इसको तो खत्म करते हैं, तो घटका वाला है। 2 का डिसेबिलिटी टेस्ट पता होगा बच्चों, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा हो, पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, देखो अभी भी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दिया। देखो 6 क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में आपको, ठीक है। 3 का डिसेबिलिटी टेस्ट किसी को पता है? जल्दी से बोलना फटाफट से, ये रहा 3 का डिसेबिलिटी टेस्ट। सर डिजिट का सम, सर डिजिट का सम, ये दोनों डिजिट माइंड में ऐड कर लो सर, डिजिट का सम जो आया, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। बच्चों बड़े क्वेश्चन में चीजें काम आने जा रही है, कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जो आपको काम नहीं आए, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, आपका मैथ्स बनेगा ही नहीं इन्हीं बातों से। ठीक है जी, मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 3 13 39, और 13 सबको पता है अपनी टेबल से जाएगा, ये तो प्राइम है, प्राइम फैक्टर बन गए। फिर भी अभी भी आपको एक फील आ जाएगा कि है तो छोटे क्वेश्चन ही, 2 टाइम से पावर नोटेशन पे जरूर लिखेगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 प्राइम फैक्टर। साथ साथ पेन चलाओ फटाफट से, अपने आप से बनाना, कॉपी नहीं करना, जल्दी जल्दी, किसी क्वेश्चन को छोटा और बढ़िया नहीं बड़ा नहीं मानना है, करना हर चीज है हाथ से, तेज करो, आसान लग रहा है तेज करो, जब मैं बोलूंगा तब रुक जाना, नहीं तो इतनी देर में मान लो मैंने को थोड़ा सा वेटिंग टाइम दिया, आप तीसरा चौथा निपटा रहे हो, निपटा दो, रुकना मत, यही आपको अपनी स्कूल का टॉपर बनाएगी। इसके स्कूल के बच्चे देखो, आंध्रा के होंगे, रामजस के होंगे, रामजस डे बोर्डिंग के होंगे, रामजस पब्लिक के होंगे, फेथ एकेडमी के होंगे, बाल भारती के होंगे, सेंट माइकल के होंगे, सारे टॉपर लाइन लगा के 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, सालों साल मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सारे जिस मर्जी स्कूल का नाम पकड़ दो आप। लेकिन काम करते हैं भैया, मतलब एक एक चीज ढंग से समझते हैं, बात टॉपर की भी नहीं है, ठीक है जी, बच्चे को आना चाहिए, इतना अच्छा कंसेप्ट उसका होना चाहिए कि मैथ्स के बारे में उसको दिक्कत नहीं रह जाए, बेसिक अच्छे हो उसके। हटाऊं जी, किसी को जरूरत? 156 मंथ में, वन, दोबारा बोलो क्या बोल गए? 156? 156 वाला मत मिटा। अच्छा जल्दी करो जल्दी, आपको स्पीड पे काम करना, पढ़ते अच्छा हो, लेकिन आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ अपनी। छोड़ना मत बच्चों, स्कूल नहीं बनाना, 1 हो गया 4 छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, चाहे आसान चाहे बढ़िया, एक एक क्वेश्चन निकालेंगे आज से, हो गया होगा, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप सुनो जरा ध्यान से सुनो, 3825, कोई मुझे बताएगा? अच्छा चाहे आसान लग रहा हो, जो पूछ रहा हूँ मिलके बोलते रहना यार, एक अकेले से पूछता हूँ थोड़ा डर आता है आप लोगों को, 2 4 मिलके बोल लो। बताओ ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। सर नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से नहीं हो रहा, नहीं होगा। अच्छा 3 से, 3 ऐसे नहीं दिख रहा, तो डिजिट ऐड कर लो, प्लस 3 करके + 8 11, Yes. 11 + 2 13, 13 + 5 18, सर 18 3 से हो रहा है, ये 3 से होगा, और अगर 3 से हो रहा है आगे भागना मत, ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं,
ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आ गया। 1275. ठीक है जी, बोलना मत दोस्त, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है मुझे लगता है। ठीक है जी, खैर तो दोबारा भी मैंने 3 से कर दिया इतनी देर में। और अब देखो, अब की बारी 3 से हो रहा है क्या? फिर डिजिट का सम चेक करो, 4 + 2 6 6 + 5 11 11 3 से नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा 3 के बाद मेरे को एक छोटी बात बताओ, मैं 4 से ट्राई करूं या 5? सर 5 से। 5 से. अच्छा 4 से क्यों नहीं करे भाई? सर क्योंकि 2 सर से नहीं क्योंकि होगा 2 ना. का सर ये 5 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 2 से तो 4 बनता है, 2 2 आ जाए तो 4 बन जाता है। जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से कैसे हो जाएगा सर? अच्छा 5 से हो रहा है, यूं आप सबको दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन 5 का डिजिबिलिटी टेस्ट याद करना, जिस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो नंबर किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा। आपको ऐसे भी दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ, अभी भी लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा। 17 सब जानते हैं, प्राइम है, खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर बन गए। फिर मुझे बताएगा प्राइम फैक्टर लिखते हुए जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे कैसे लिखना है? स्क्वायर करके. या पावर नोटेशन में लिखना है। पावर का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 17। अच्छा इंटू 1 भी लिख दूं? प्राइम फैक्टर पूछे हैं, जल्दी बोलो। सर इंटू नो. 1 भी लिख दूं? नहीं सर, 1 प्राइम नंबर सर नहीं नो. है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो करो, खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। सर सर स्टार्टिंग में आपने 2 2 की भी जगह लिख दिया. 3 आएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ध्यान से सुनते रहना। सर हम 3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। नहीं 3, सॉरी वो 2 की जगह 3 था, स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही चाहिए। ठीक है जी, लिखना ही चाहिए, लिख दिया। नेक्स्ट बढ़े, अगला देखो। 55005। ठीक है जी, 2 से होगा नहीं, लास्ट डिजिट 2 से हो नहीं रहा। डिजिट का सम 10 है, 3 से भी नहीं होगा, 10 3 से नहीं हो रहा। ठीक है जी, 4 से चेक नहीं करोगे, 5 से लास्ट डिजिट 0 है, 5 है, 5 से जरूर होगा। ठीक है भैया, अब ये 5 से भी नहीं होगा, कोई जल्दी से बोल दो 5 के बाद किससे ट्राई करूँ? सर 7 7 से सर, प्राइम से। 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो ये डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है। फिर दोबारा 7 से ट्राई कर रहा हूँ अब, लेकिन 7 से नहीं हो रहा, तो 7 के बाद बोलो, फटाफट बोलो, अगला प्राइम बोलना। 11 11 से सर। ठीक है भैया, और 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, 11 13 सा 143, 13 1 सा 13, प्राइम फैक्टर 5 7 11 13। अगर आप कॉपी कर गए ना, आप नुकसान करोगे अपना। मेरे साथ ना, मतलब आपको धीरे धीरे पढ़ के समझ में आएगा यार क्या सिखाना है बच्चे को। कंसेप्ट नहीं सिखाने होते, वो तो 4 बार ही बोल दो और बच्चा समझदार है, सीख जाता है। मैथ्स में गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन में। प्रैक्टिस एक एक चीज की करिए, ढंग से करिए। डाउन हो गया होगा, थोड़ी स्पीड रखनी है। अब एक बारी आप सब बच्चे ईमानदारी से बताना, 2 से 20 तक की टेबल में ऐसे कौन से टेबल है जो आपको कम याद है? सर 12 के बाद के। सर 17 ठीक है जी, मैं बताऊं फिर भी। अब पहली बात, 12 के बाद वाले सारे तो चाहिए नहीं प्राइम फैक्टर में, प्राइम वाले ही चाहिएंगे। और 12 के बाद देखो प्राइम कौन कौन से नंबर है? 13। 14 से आप ट्राई करोगे नहीं, क्योंकि 2 और 7 से जो नहीं हुआ वो 14 से क्यों होगा? 2 और 7 से 14 बना है, फिर 17 या 19। एक बात समझ लेना, एक छोटी सी, मैं ये नहीं कह रहा तुम टेबल दोबारा याद कर लो, मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिक है, प्राइम फैक्टर ही बनाने है किसी बड़े क्वेश्चन में, और तुम्हें हमेशा ही आते थे, लेकिन तुम थोड़ा फंस रहे हो, तुमसे फैक्टर हो नहीं रहे। तो बस ये चेक कर लेना कि नहीं हो रहे ना, माइंड में डायरेक्ट देखने से नहीं दिख रहे, तो पक्का है नंबर या तो 13 या 17 या 19 से डिवाइड हो रहा है। फिर वो रफ नोट लेके जैसे छोटा बच्चा करता है, डिवाइड करके चेक कर लेना, इनमें से किसी से डिवाइड होगा। ये चीज भी काफी काम आ जाती है, जो समझदार बच्चे होते हैं ऐसे काम निकालते हैं। देखो 7 4 2 9 का फैक्टर बनाना है मुझे। अच्छा सबसे पहले लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2 से नहीं होगा। 3 से 7 4 11 2 13 9 22, 22 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 से भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, 5 से नहीं होगा। 7 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लेकिन बहुत मुश्किल है भैया, उससे अच्छा हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड करके देखा तो नहीं हो रहा डिवाइड। 7 के बाद बताना किससे ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी। 11. 11 से भी करके देख रहा हूँ, नहीं हो रहा। 10 ठीक है भैया, 11 के बाद बोलो नेक्स्ट 13। 13 से ट्राई करते हैं, 13 13 से ट्राई करते हैं। 13 5 65, 74 माइनस 65 करोगे आप तो 9, फिर 13 7 91, फिर 1 बचा, 1 और 9 19। ठीक है भैया, 13 के टेबल में 19 तो नहीं आता जी, 13 भी फेल हो गया। 13 के बाद 13 के बाद 17 17.
17। अब देखो अगर 13 के बाद अगर मैंने छोटा रूल नहीं समझा होता, हम 14 से 15 से ट्राई कर रहे होते तो क्वेश्चन कब करते हम। ठीक है 17 से सर करके देखते हैं। 30 मैं प्रॉपर लिख देता हूँ बच्चों, 17 4 द 68। ध्यान से देखते रहना जरा यहाँ पर। ठीक है जी, फिर 17 4 द 17 3 द 51, ये 119, फिर 17 7 द 119। सर यहाँ तो हो गया सर सबसे पहले 17 से डिवाइड हुआ और 437 आया। ठीक है भैया, और दोबारा 17 से ट्राई कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा, बोलो 17 के बाद से ट्राई करो, जल्दी जल्दी। 19 से ना, 19 ठीक है जी, लो 19 से कर देते हैं। 19 2 38 5 7 19 3 57। क्या सिखा रहा हूँ, 10th के बच्चों को डिवाइड सिखा रहा हूँ, और सिखा क्या रहा हूँ, आती तो है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है भैया, ये बन गए मेरे 23 तो किससे ही जाएगा प्राइम फैक्टर, जल्दी करना। 17 इंटू 19 इंटू 23। अच्छा बच्चा वही है जो खुद करेगा, नकल लगाएगा वो किसी हालत में बेटर नहीं होने वाला। सर हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर हम 20 के बाद के नंबर भी ऐसे ही चेक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मतलब प्राइम उठाने हैं आपको। अब 20 के बाद देखो प्राइम कम होते जाते हैं। 21 है, ठीक है 21 नहीं है सॉरी 23 है, 29 है, दो ही प्राइम मिलेंगे 20 से 30 के बीच में आपको। ठीक है सर। हो गया फटाफट बच्चों। यस सर। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, बड़ा रूल आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में मतलब ऐसे तो सारे क्वेश्चन बेकार हैं, आसान आसान से हैं, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज में हम कुछ बेटर ढूंढ रहे हैं, तो बस वो एक बात है यहाँ पर। ठीक है जी, फाइंडिंग एलसीएम, टॉपिक लिख लेंगे, पहले पहले समझ लेना, फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अच्छा पुराना जैसा सिलेबस था ना, उसमें हम इसे दो मेथड से निकाल सकते थे, लेकिन अब जो कल सिलेबस कट हो गया, अब एक ही मेथड यही वाला रह गया एचसीएफ एलसीएम निकालने का। तो यही मेथड बचा है अब हमारे पास। कौन सा मेथड है, मैंने कहा प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना जरा, कुछ कुछ नंबर लिख लेता हूँ मैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ये कोई पहला नंबर है। दूसरा नंबर लिखा मैंने 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब, चलो इंटू 5। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा काम मैंने बचा लिया बच्चों, समझना। ऐसे पावर नोटेशन पे कभी भी नंबर देता नहीं है, ये कोई एक सिंगल नंबर देता है, कोई भी दो सिंगल नंबर मानो, उनका एचसीएफ एलसीएम पूछता है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो हम पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, लेकिन अभी मैं उस पर टाइम नहीं लगा रहा ना, प्राइम फैक्टर तो आप बना ही लोगे, वो क्या सिखाने जैसा है। फिर दूसरा नंबर है उसके भी प्राइम फैक्टर बना ही लोगे, अभी करेंगे सर, एक आइडिया लो, पहले मेथड सीखो। सर ठीक है, जो भी नंबर है हमको उनका प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सर मान लो हमने उसके प्राइम फैक्टर बना लिए, ठीक है जी, बना लिए, एक बात अभी सुनते रहना। दूसरा, यहाँ कुछ शॉर्टकट है, मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा एचसीएफ एलसीएम निकालने का, लेकिन उसके बाद कुछ शॉर्टकट है कि देख कर आंसर लिख दो, ज्यादा टाइम मत लो। वो शॉर्टकट तभी लगेंगे, वो शॉर्टकट तभी लगेंगे जो तुमने प्राइम फैक्टर बनाया वो तुम पावर नोटेशन पे लिखोगे। जैसे 2 3 टाइम्स है तो उसे पावर पे लिख लो ना, तो वो शॉर्टकट से बस सीधा देखते ही आंसर आ जाता है, तो टाइम बहुत ही कम लगता है। तो इसलिए जब भी हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं ना, तो जिद करते हैं, जैसे मैं ऊपर भी कह रहा था, जो रिपीट हो रहा है उसे पावर नोटेशन पे जरूर लिख लेना। तो वो जिद हमने यहाँ भी की हुई है कि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा बनाया है। अब मान लो ये क्वेश्चन 1 है और मैं आपको कह रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, एचसीएफ निकालो, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहे। ठीक है, आपको लगेगा सिर्फ एचसीएफ एलसीएम, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। तो पहली बात, एक नॉर्मल सा कांसेप्ट, सर एचसीएफ कैसे निकलेगा। सर एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बच्चे मुझे कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। तो यार वर्ड का मतलब तो सोच, ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना है। एक बार सब बच्चे सोच के बताना, आप सारे आ जाओ, मिल जाओ, जो जो बोल पा रहा है, मतलब दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर, पावर मत बताना, बस बेस बताओ सर क्या कॉमन है। 2। सर 2 और 3 सर 2 तो कॉमन है, पहले 2 की बात, सर 2 तो कॉमन है, लेकिन कितनी बारी कॉमन है, यहाँ 4 टाइम है या 3 टाइम है, कितनी बारी कॉमन है। सर 3 टाइम्स तो मैं बोल रहा हूँ 4 टाइम, तो चलेगा क्या। नो सर। सर नहीं चलेगा ना सर, क्या बात कर रहे हो आप, 2 4 टाइम उधर है, इधर थोड़ी है सर। सर इधर थोड़ी है, इधर तो कम बारी है, तो कम बारी वाला तो दोनों में है। क्या तो तुमने सोचा, सोचकर लिखा 2 की पावर 3, सेकंड तो खराब हुए ना, सेकंड तो लग गए ना, वो टाइम भी नहीं लगेगा। मुझे बताना कॉमन फैक्टर लिखा कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर या लीस्ट पावर। सर लीस्ट नहीं नहीं, हाईएस्ट थोड़ी, 3 और 4 में 3 बारी दोनों जगह था ना, 4 बारी थोड़ी था। तो कॉमन फैक्टर विद क्या लिखा, लीस्ट पावर। ठीक है, ये रूल है भैया, अगर आप इसको सोचो नहीं ना, सीधा 2 दिख रहा है कॉमन, छोटी वाली पावर उठा दो, यही है कॉमन, क्योंकि कम बारी ही दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट अगला कॉमन क्या है हमारे पास, 3। 3। अब सोचो, अभी अभी रटा हुआ मत बोलना, 3 या 2 टाइम है या 3 टाइम है, कितनी कितनी बारी कॉमन है, सर 3 2 2 2 टाइम सर दोनों में है, नॉर्मल सा दिख रहा है सर, इसमें किसी शॉर्टकट की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन बना लो कोई बात नहीं।
ठीक है भैया, लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, ठीक है भैया, ये एचसीएफ आ गया। अच्छा 5 दोनों में है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा तो एचसीएफ का रूल क्या बना हमारा? एचसीएफ का अगर कल को हमें शॉर्टकट की जरूरत पड़ने लगे तो हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर विद कौन सी पावर, हाईएस्ट या लीस्ट? लीस्ट पावर। लीस्ट पावर। अच्छा जब आप रटके करते हो ना बच्चे, तो एक दिन ऐसा आता है कि रटने की वजह से गलत हो गया। अच्छा सोच के करते पक्का आता था, गलत नहीं करते, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप रट भी लेते हो। ठीक है, तो उसका ना एक जुगाड़ बना लेते हैं कि जल्दबाजी में भी आप गलत नहीं करते। ठीक है, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पहला अल्फाबेट बोलो सारे, क्या? एच। एच इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट, उसका उल्टा करना है, उसका उल्टा करना है। वो लीस्ट पावर में पावर बड़ी वाली लेनी है कि छोटे वाली, पहले अल्फाबेट का उल्टा, हाईएस्ट का उल्टा लीस्ट, तो कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। ऐसे थोड़ा ध्यान भी रहता है जिन बच्चों को जरूरत है। ठीक है भैया, आपको लगेगा मैं कुछ बातें ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ना वो जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस निकलने वाली है। अभी सुनते रहना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया मेरा, ज्यादा से ज्यादा बस ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करूंगा 72 आ जाएगा। 72। ठीक है भैया, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम ध्यान से सुनना, पहले कंसेप्ट सुनो और फिर शॉर्टकट। एलसीएम में शॉर्टकट का अपने आप में एक मतलब होता है, वो टाइम बचाता है। ठीक है, लेकिन पहले कंसेप्ट, पहले कोई शॉर्टकट नहीं, कंसेप्ट। फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर लिखने हैं, 2 नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है ना, तो फर्स्ट के ऑल प्राइम फैक्टर लिखने हैं और सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने हैं। पहले फर्स्ट के ऑल फैक्टर देखो, ऑल तो मैं लिख देता हूँ, कॉपी करने हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर, अब आप बोलना शुरू करोगे जैसे मैं पूछूंगा। बोलो 2 कितने टाइम्स आप लिख चुके हो, कितनी बारी लिख चुके हो? बोलो बोलो। सर 3। 3 बारी लिख चुके हो। यहाँ एक्स्ट्रा कितनी बारी है? एक्स्ट्रा उठाने हैं आप, कितनी बारी है? एक बारी सर एक्स्ट्रा, एक बारी और एक बारी। बस ऐसे। फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा वाले लिखने हैं, ध्यान देना। अच्छा 3 कितने टाइम है ऑलरेडी? आप कितनी सर टाइम लिख 2। चुके हो? 2 बारी लिख चुके हो। यहाँ कितनी बारी एक्स्ट्रा है? एक बारी। एक बारी ये भी आ गया। इनटू, फिर बताओ 5 लिखा है अभी या नहीं लिखा, या एक्स्ट्रा है? नहीं लिखा। नहीं लिखा सर, ये एक्स्ट्रा है, ये तो लिखना ही एक्स्ट्रा। पड़ेगा। रूल समझ में आया भैया? अगर कंसेप्ट से ढूंढ रहे हो तो फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो यार। सर हाँ जी, सर हम एलसीएम में कॉमन की जगह एक्स्ट्रा वाले भी ले लेते हैं ना सारे। हाँ, फर्स्ट के ऑल और सेकंड के एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना क्लियर है भैया? लेकिन मुझसे कह रहा है सर इसमें तो थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा ना, कि फर्स्ट के ऑल लिखे और सेकंड के एक्स्ट्रा, थोड़ा सा देखा कुछ सेकंड बर्बाद हो जाएंगे सर। तो कोई और शॉर्टकट नहीं है सर, सोचना ही नहीं पड़े और आंसर भी आ जाए? नहीं बिल्कुल है, लेकिन एक बारी से पूरा करते हैं। मुझे बताना ये 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर अच्छा ये बताना 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 कितने टाइम्स हो गया? 3 की पावर 3 इंटू 5, ये आ गया। अब शॉर्टकट सुनो, अब शॉर्टकट सुनो यार, इसको सोचने में कुछ सेकंड बर्बाद हुए, फिर वो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा रहा है। वो टाइम नहीं लगता बच्चों, दोबारा ध्यान देना। ये फैक्टर बने हुए सर, तुम्हें एलसीएम निकालना था, यहाँ मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ। आप चाहो तो ये सोचने का ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो। शॉर्टकट क्या है? ऑल फैक्टर्स लिखने, कॉमन नहीं, सारे फैक्टर लिखने हैं यहाँ से यहाँ तक के, विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, ये शॉर्टकट है। ठीक है भैया, अब देखो एक बार यूज करके देखते हैं, ये तो सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। एक बार बताना बच्चों, पहला फैक्टर बताना, बताओ क्या है? ऑल फैक्टर लिखने, पहला फैक्टर बोलो, बस बेस बोलना, पावर मत बोलना। 2 और 2 दो जगह दिख रहा है, विद हाईएस्ट पावर लिखना है। बोलो हाईएस्ट पावर 3 और 4 में कौन सी है? देखो सीधा आ गया, बिना सोचे आ गया। फिर नेक्स्ट बोलो, सारे फैक्टर लिखने हैं तुमने और रिपीट करने नहीं है, ध्यान देना, विदाउट रिपीटेशन लिखनी है। ठीक है भैया, 3 दो जगह है, बोलो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। देखो ये 3 की पावर 3 आ गया, ये तो सारे हो गए। 2 और 3 पहले ही हो चुका है। ठीक है भैया, सारे फैक्टर लिखने हैं। बोलो 5 बचा, 5 विद हाईएस्ट पावर लिखना है, हाईएस्ट पावर। तो 5 तो एक ही जगह है सर, हाईएस्ट पावर तो यही होगी। देखो 5 तो एक ही जगह है। ठीक है भैया, तनिष्क आपका माइक खुला है, बंद करो। ठीक है, 5 बच्चा बोलेगा यार एक ही जगह है तो हाईएस्ट पावर मैं कैसे मानूं? अरे भाई मैं तेरे को अकेले को रेस में दौड़ा दूं तो बता फर्स्ट कौन आएगा? बच्चा बोलेगा मैं ही दौड़ रहा हूँ, मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है भैया, तो जब ये एक ही नंबर है 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर तो यही मानी जाएगी ना 1। ठीक है भैया, तो ऑल फैक्टर विदाउट रिपीटेशन विद हाईएस्ट पावर हमने लिख दी है। तो ये सोचने का टाइम हमारा कम हो गया और हमने सीधा एलसीएम कर दिया। बस ये मल्टीप्लाई वगैरह 2 की पावर 4 16, 3 का क्यूब 27, तो ये 5 और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, देखो आप में से कोई समझदार हो ना, एक एक चीज में अदा होती है बच्चों। क्या बच्चा बोलेगा सर क्या अदा होती है? नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हो सर आप तो। अरे नहीं ना, इधर देखो, ये तो मैं जान रहा हूँ, आप भी जानते हो 2 की पावर 4 16, 3 का क्यूब 27, आप जल्दी से लिख दोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, बच्चा समझदारी दिखाता नहीं,
16 की 27 से कर रहा है, ठीक है, अब उसको टेबल याद नहीं, रफ नोट खोल रहा है। 16 की 27 से मुझे भी टाइम लग रहा था, मैंने पहले 16 5 80 कर दिया, 16 5 80 सिंपल, और 80 इंटू 27 पता आपको भी है, बस आप सोचते नहीं हो क्या कहाँ टाइम बचाना है, और फिर 80 की 27 से कर दिया, आंसर आ गया, फटाफट से करो। ये प्राइम फैक्टर मेथड हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो बोलना। हाँ बोलो। सर आपने उस साइड वो ऊपर क्या लिखा है शॉर्टकट वाले ब्रैकेट शॉर्टकट मेथड में मैंने लिखा ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, ठीक है, और एक पॉइंट लिख देना विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट नहीं करना, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, सारे नए पुराने बच्चे देखिए गलत बोलो सही बोलो, ये तो ऑनलाइन है, फिजिकल में भी हम बहुत बहुत कोई कोई पिटाई नहीं, कोई डांट नहीं, सब सीख रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बोल पार्टिसिपेट करने से ही आपने निखार आएगा। उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जो 80 90 ले रहा है, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 40 50 पे कहीं है। पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना, अपने आप बढ़ जाओगे बहुत अच्छे से, तो करना ही पड़ेगा, मैं एक एक को बुलवाऊंगा यहाँ पर, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है जी। कल किसके माइक वाइक ठीक नहीं हो, अपना जरा हैंड फ्री वगैरह सही से लेके बैठना, कि मौका लगने पे बोले आप। शुरू में मौका ऐसे दूंगा 5 7 बच्चों के साथ बोलो आप, ताकि आप थोड़ा सा खुलो। एक बच्चे को हटाया आज मैंने, रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद उसको मीटिंग में ऐड नहीं कर सकते फिर हम। हो गया बच्चों? किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ाऊं मैं अब। आवाज तो आई नहीं आपकी। सर हो गया। हो गया, चलिए, कोई रह गया हो तो बोल दो मेरे को, ठीक है। तो याद क्या होगा, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, एलसीएम मतलब ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। बड़ी नॉर्मल बात थी सर, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है अभी, हमें ध्यान से देखते रहना। सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ एनसीईआरटी कराते हुए एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं है मेरा, एक्स्ट्रा क्वेश्चनों पे ध्यान है, इसलिए अकॉर्डिंगली कंसेप्ट बोल रहा हूँ कि जब हम एक्स्ट्रा करें तो आप फंसो नहीं कोई बच्चा। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो मुझे यहाँ कह रहा है बच्चों जो भी दो नंबर है उनका एचसीएफ एलसीएम निकलवाओ, एक बारी मेरे को एक दो पार्ट करवा देना, बहुत आसान है ये सब आपके लिए, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मेथड अब एक ही रह गया, प्राइम फैक्टर मेथड दिख रहा होगा डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर दिख रहे हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो हर बच्चे के लिए कोई कंफ्यूज ना हो रहा हूँ, थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टर हो गए 91, सर 7 से डिवाइड होता है 91, 7 13 सा 91, 13 प्राइम में खुद से होता है 7 इंटू 13। अब सब बच्चों को मुझे कराना है, पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कराओ, और मीनिंगफुल कराना बच्चों, रटना नहीं अभी, रटाफिकेशन बाद की बात है, सोच लो, सोचने में भी टाइम नहीं लग रहा। बताओ ज्यादा से ज्यादा कॉमन दोनों में क्या है, जल्दी बोलो। सर 13। 13 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा एलसीएम, कोई रटाफिकेशन नहीं, कोई ट्रिक नहीं, फर्स्ट के ऑल फैक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा, ऐसे करेंगे पहले। बोलो फर्स्ट के ऑल फैक्टर 2 इंटू 13, सेकंड के एक्स्ट्रा बता दो क्या रहेगा एक्स्ट्रा। 7 ठीक है, ऐसे जिसको जब आसान लगता है ना वो तब बोल लिया करो, जो बच्चे अभी तक बोलते नहीं ज्यादा किसी भी क्लासेस में, जो बात बिल्कुल दिख रही है पक्की ठीक है वहां तो बोल ही दिया करो ना, उसमें क्या है, तो वो ठीक भी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो 13 टू द 26 इंटू 7, ठीक है भैया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 182। अच्छा एचसीएफ एलसीएम पूछे थे, हो गया हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन में गलती छोड़ी है, किसी को पता है गलती कहाँ है? तो 13। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, एचसीएफ बिल्कुल करेक्ट है, 13 ही है। सर एलसीएम में 2 बार 13 आएगा। तो 2 बार 13 दो बार ही नहीं आएगा जी, Yeah. बिल्कुल भी नहीं आएगा, रिपीट हो रहा है, वो रिपीट होने वाला नहीं लिखते। 213 फर्स्ट ऑल, सेकंड के एक्स्ट्रा, एचसीएफ एलसीएम दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और देखो 24 बच्चे बैठे हैं और सभी समझदार हैं, और मैंने गलती आपके सामने की है, और गलती बोर्ड पे दिख रही है एक एक को, फिर भी आप देखना नहीं चाह रहे। ये बोर्ड में या पेपर में होने वाली सबसे बड़ी गलती, आधा करते हैं हम, क्वेश्चन ही पूरा नहीं करते। उसने एचसीएफ एलसीएम पूछा, जल्दी में निकाल दिया, ये तो आसान है, कर दे फटाफट, आगे भी देख एक पार्ट और पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, मैं बार बार टुकता रहूंगा कि आने के बावजूद भी पूरे तो नंबर नहीं आते ना, क्यों नहीं आते, ठीक है, आप ध्यान दो। सेकंड हाफ क्या पूछा उसने, बोलते वेरीफाई कराओ आप कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इन दो नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है, ये इस सभी पार्ट में वेरीफाई कराना है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, मैं टू प्रूफ लिख रहा हूँ,
टू प्रूफ का बच्चों ध्यान देना, मैं हमेशा टीपी लिख दूंगा, टीपी का मतलब टू प्रूफ। क्या प्रूफ कराना है? इन दो नंबर की प्रोडक्ट। अच्छा, इनमें से एक नंबर को फर्स्ट और सेकंड को ऐसे बोल देते हैं, ठीक है भैया। दो नंबर की प्रोडक्ट यानी 1 into 2 आ गया। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा अभी ना बहुत छोटे क्वेश्चन भी हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बोलता हूँ जहाँ आप लोग गलती करते हो। तो मेरे को एक दो चैप्टर में आपके वो बेसिक चीजें ठीक करानी है। लो देखो, आप इतने सारे बढ़िया बच्चे बैठे हो, एक चीज और पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, मैं इसको पहले समझा देता हूँ ये कैसे होगा, फिर उसमें एक चीज पूछूंगा, आप सब जवाब देना मिलकर। तब उसने कहा मेरे को प्रूफ करना है फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं, ये प्रूफ करना है, चेक करके दिखाना है। तो एक बार बताना बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या है? देखो आप ही बोल दो, आप ही समझा दोगे मेरे को। फर्स्ट नंबर क्या है, जल्दी से बोलना। 26, दूसरा नंबर क्या है? 26. 91। इक्वल उन दोनों का एचसीएफ क्या आया था? 13, और उन दोनों का एलसीएम क्या आया था? 182. अब ये मल्टीप्लाई कोई भी कर लेगा, उस पर मत जाना। मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे लग रहा है नेक्स्ट बैच के डबलिंग वाले अब आ रहे हैं, उनको आज कंफ्यूजन है थोड़ी सी। चलिए कोई नहीं, सुनते रहना भी हम, ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कोई भी कर देगा और ये इक्वल आ जाएगा। और आप लिख दोगे लास्ट में जी बिल्कुल इक्वल, और आना भी है, ऐसे ही होना है कि दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट है, यहाँ इक्वल आनी भी है और आ भी गई, और आपने लिख भी दिया सर इक्वल आ गई, सही है, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा गलती कहाँ होगी? सिर्फ मैं पुराने बच्चे से बोल रहा हूँ, वेरिफिकेशन। टाइम बोलो भाई बोलो, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हो। कल 6 स्कूल के तो टॉपर थे जब मैं पूछ रहा था आप में से, ठीक है जी। अब सर ध्यान से समझना, अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो सारे मिलके बोलेंगे। सर बताओ बिना ये, मल्टीप्लाई करे इक्वल कर सकते हैं। ना 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 ये तो कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना बताना मुझे, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल दी हुई है या प्रूफ करनी है? प्रूफ करनी है। प्रूफ करनी है. अच्छा, तो जो चीज इक्वल प्रूफ करनी है तुम उसे इक्वल रख के चेक कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है इक्वल है? बोलो जल्दी बोलो, हाँ सर पता है ये पता है इक्वल है? वो तो कह रहा है चेक करके बता, नो सर, उसने तो सर, कहा क्योंकि है true। 90 सर 182 से 91 into 2 होता उसको है, और छोड़ना सर है इसको यार, वो तो करने के बाद पता लग रहा है ना, करने से पहले ही पता था क्या तेरे को? करके दिखा रहा है ना तू मेरे को, करके देखेगा ना पहले, सर ये मल्टीप्लाई करूंगा फिर ये मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दिख रहा है इक्वल है तो बोल रहा हूँ इक्वल है। करने के बाद आ रहा है ना कि पहले ही पता है कि इक्वल है। तुम जो चीज चेक कर रहे हो ध्यान से सुनना, उसे कभी भी इक्वल रखकर चेक नहीं कर सकते यार। इक्वल चेक कर रहे हो, मे भी इक्वल आए मे भी ना आए, हर क्वेश्चन अलग है, ठीक है भैया। ये सबसे बड़ी गलती 9th क्लास तक के सारे टॉपर और आधे टीचर कर रहे हैं। इतनी छोटी मैथ्स में कर रहा है, अभी तो हमने कोई स्किल मैथ्स तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है भैया। अब आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करनी है, इक्वल रख के मत सिंप्लीफाई करना। लेफ्ट हैंड साइड अलग पकड़ो, राइट हैंड साइड अलग पकड़ो, जब इक्वल आ गई तब बोलना इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल, ठीक है भैया। अभी ध्यान से सुनते रहो। अच्छा, कुछ बच्चे इस मीटिंग में आ गए बच्चों, आप गलत लिंक क्लिक करके इस मीटिंग में आ गए हो, आपकी अगली क्लास है। जो बच्चे आ गए हो अगला 8 to 9 टाइम वाले बच्चे, वो लीव कर जाओ और उसी में दोबारा देखो अपने व्हाट्सएप पे जाके 8 to 9 का एक लास्ट लिंक है, उसको क्लिक करके 8 to 9 में एडमिट होना 5 मिनट बाद, वो भी 5 मिनट बाद। और भी कई सारे मेरे को वेटिंग रूम में दिख रहे हैं बहुत सारे, आज थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वो लिंक में, ठीक है। तो ये 8 to 9 वाली सेटिंग नहीं है, ये तो पिछले वाली सेटिंग चल रही है यार। सुनते रहो बच्चों, जो चीज सर हमने सीखा, बच्चे कह रहे हैं जो इक्वल प्रूफ करना उसे इक्वल रख के कैसे सॉल्व कर सकता है सर कोई? इक्वल है थोड़ी चेक करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सर पहले लूंगा, ठीक है। तो बात तो वही है, लेकिन लिखो तो ठीक ना कि टीचर भी देखे तो उसको भी पता हो बच्चे में दम है। हर हर हद तक उसका कंसेप्ट इतना जबरदस्त चल रहा है। और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भैया। ये 2366 आ गया मेरे पास। फिर देखो राइट हैंड साइड, क्या छोटी छोटी बातें चल रही हैं लेकिन ध्यान से समझना। एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम देखो 13 था, एचसीएफ 13 था, एलसीएम 182 था। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, स्पेस नहीं हो रहा, नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, देखो 2366 ये भी आ गया। और अब कंक्लूड करो जब इक्वल आ गया, जो चीज चेक करनी है पहले इक्वल रख के नहीं होती चेक वो। अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नहीं सिखा रहा था आपको, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था। इक्वल प्रूफ करने वाले लेफ्ट और राइट अलग अलग इवेल्युएट होते हैं। हो गया होगा? सर एक सेकंड। जल्दी से फटाफट। आप में से एक बच्चा गाना बड़ा अच्छा गाता है, जो बोलता है ना हर बारी, देखो उसकी आवाज क्या बफर करती है।
चलो इनको भी एडमिट करा लेते हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको बता देते हैं क्लास। सर हम लास्ट में क्या लिखेंगे? बस लिख दिया लेफ्ट इक्वल राइट, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना है तो लिख दो स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। बच्चों जो बच्चे यहाँ एडमिट हो गए हो, बच्चा गलत लिंक क्लिक कर लिया आपने, नेक्स्ट बैच है आपका, आप दोबारा लीव करो और 8 to 9 वाला जो टाइम है, 8 to 9 वाला टाइम है, उस लिंक को क्लिक करो। अभी ये पिछला बैच चल रहा है, मैंने आपको एडमिट करा लिया, गलत लिंक से आ गए हुए हैं। क्या ये जो रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेंगी? हाँ रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। अभी नए बच्चों को सुनना, नए बच्चों को हमने बैच में ऐड नहीं किया है, वो मैं आज सभी नए बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने गूगल फॉर्म भेजा है, वो आप फिल कर दो, तो मैं कल सुबह तक आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा। तो आपको एक ऐप का लिंक दूंगा, एंड्रॉयड ऐप का, वो ऐप आप इंस्टॉल करना, उस ऐप में आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप जो दोबारा रिवाइज भी करना चाहो, और बहुत सारा मटेरियल है, फॉर्मूलाज वगैरह बहुत कुछ आएगा उसमें धीरे धीरे, तो बड़ा हेल्पिंग होगा आपके लिए, ठीक है भैया। लेकिन वो फॉर्म भर देना आप, तो मैं फिर आपको एक ऐप का, एंड्रॉयड ऐप का लिंक दूंगा, वो ऐप इंस्टॉल कर लेना, फिर उसमें बहुत सारे फीचर हैं जो आपके काम के हैं। सारे फीचर अभी एक्टिवेट हुए भी नहीं है, वो धीरे धीरे करेंगे हम एक एक करके, तो मटेरियल अभी डाल ही रहे हैं। सर हाँ सर मैं कल की क्लास नहीं ली थी, मैंने ऐप पे ढूंढा, मिली ही नहीं मुझे। कौन सा बैच है आपका, नया या पुराना? सर पुराना है सर, मैं ये वाला चैप्टर कर रहा हूँ। पुराने वाले में ना आप, मैंने हाउ टू यूज ऐप का एक वीडियो बना के दिया है, उसमें जाके देखो एक बारी की वीडियो कहाँ है आपके बैच के। सर ठीक है। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो कहाँ मिलेंगे। चलो बच्चों हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं जरा जल्दी से करूँ, आप ना करो तो बेटर है, ठीक है भैया। सेकंड, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है अभी, बस मेरे को लीव करना है, कम से कम ये सेकंड का कंसेप्ट हो जाए पूरा आपका। 5, 10 और 92 बिल्कुल आसान है, बस देख लो। प्राइम फैक्टर मेथड से, और बोल देना मेरे को करा देना, प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो पहले मैंने प्राइम फैक्टर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद ये 17 से डिवाइड हो गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गए, रिपीटेशन तो है नहीं, 2 into 3 into 5 into 17, ये प्राइम फैक्टर आ गए। फिर 92 के, बहुत छोटी बात है, 246, 223, 23 1 23, पावर देखो रिपीट हो गया, पावर नोटेशन में लिखना 2 का स्क्वायर into 23, ठीक है, प्राइम फैक्टर बन गया। अब एचसीएफ को एक छोटी सी प्रैक्टिस से करा दो जरा फटाफट से, बोलो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, अभी कंसेप्ट से कोई रटिफिकेशन यूज नहीं करेंगे, बताना 2 या 1 टाइम है या 2 टाइम है, कितनी बारी कॉमन है जल्दी। सर 1 टाइम। 2 1 टाइम कॉमन हो गया सर। अच्छा 3 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है नहीं, 17 कॉमन है नहीं, 23 कॉमन है नहीं, यानी सिर्फ एचसीएफ कितना है 2। किसी को कंफ्यूजन? एलसीएम का रूल बोलना, फर्स्ट के पूरा करो, मेरे ब्लैंक्स को पूरा करो, फर्स्ट के सारे फैक्टर और सेकंड के एक्स्ट्रा फैक्टर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो बच्चे बोल रहे हैं वो जबरदस्त काम करेंगे। फर्स्ट के ऑल देखो, वो तो कॉपी कर दिया मैंने, 2 3 5 17, ठीक है भैया। और सेकंड के एक्स्ट्रा, अब बताना 2 नहीं ऐसे नहीं, देखो गलत हो जाएगा। 2 कितनी बारी लिख चुके थे आप ऑलरेडी, कितनी बारी लिख चुके हो? एक बारी। कितनी बारी एक्स्ट्रा है? कितनी बारी एक्स्ट्रा है सर? 1 बारी एक्स्ट्रा है, वो लिखना पड़ेगा। फिर 23 हमने लिखा ही नहीं, वो भी एक्स्ट्रा है, तो वो भी सर लिखना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलना। और अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 6 5 30 2 60, 60 into 17 into 23, ठीक है भैया। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1020 into 23, ठीक है भैया। और फिर मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया 23,460, ठीक है। मेरा ये एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गया। बताओ छोड़ दूं? जल्दी बताओ, जल्दी से छोड़ दूं एचसीएफ एलसीएम? नो सर, इक्वल करना पड़ेगा। नहीं, वो वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी तो था सर, कि इन दोनों की एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट उन 2 नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं सर, ये भी तो चेक करना है, ठीक है जी। बिल्कुल कर लेते हैं, जरा ध्यान देना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बस सुन रहे हैं, और इसके बाद क्लास लीव कर देंगे बच्चों। एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट, इन दो का एलसीएम, एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 23460, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 46,920, ठीक है। और उन 2 नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो 2 नंबर मेरे पास क्या थे? वो थे 510 और 92, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी आ रहा है 46,922। बच्चे कह रहे हैं सर ये मल्टीप्लाई आपने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी, याद थी क्या था? मतलब नहीं, याद बात कुछ नहीं थी, उसको छोड़ो। मेरे को तो पता है कि 2 नंबरों में एक्चुअली ये वेरीफाई कराने को कह रहा है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रू फॉर्मूला है बच्चों, कि 2 नंबरों में हमेशा ध्यान रखना। अब इसको 2 नंबरों में ऑलवेज, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट 2 नंबरों की प्रोडक्ट इक्वल होती ही है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर ली थी, तो मुझे पता राइट भी वही आएगी,
ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात चल रही है कि कह रहा है तो हम कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो इसलिए मैंने वो तो सेम ही कॉपी मार दिया, ठीक है भैया। और कभी कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, उसमें भी क्या बात है। तो ये लेफ्ट तो राइट आ गया, प्रूफ हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है जी। क्लास लीव करूंगा मैं इसी वक्त, ठीक। बस करना नहीं है, घर पर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन रिपीट करके रखना। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, टाइम 6 to 7 रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, जो बच्चे एक बारी, जो बच्चे दूसरे बैच के आ गए हैं गलती से, वो अभी अपना 8 to 9 वाला लिंक प्रेस करो, ठीक है जी। 8 to 9 वाला लिंक प्रेस करो एक बारी। कुछ बच्चे गलती से और इस बैच में आ गए हैं, उनको भी बता दीजिएगा। हाँ जी सर दोनों लिंक सेम ही आए हुए थे सर। दोनों लिंक बिल्कुल सेम है। यस सर। एक बारी चेक कर लेते हैं, फिर तो लीव करने का क्या मतलब। सर इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि पता हो आधे बच्चे दूसरे लिंक पे चल रहे हैं और मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। यस सर, क्योंकि दोनों के पासवर्ड और मीटिंग आईडी सर सेम है। देखते हैं। आपके पास तो एक सिंगल स्टूडेंट की तरह से लिंक आता है ना, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, एक बारी मैं ग्रुप के चेक कर लेता हूँ। गुड इवनिंग वाली है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वैसे तो आप सही कह रहे होंगे, क्योंकि 40+ तो हो चुके हैं बच्चे, यानी कि सेम लिंक होंगे। यस सर सेम ही है। सेम ही लिंक है, किसी से भी आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई लीव मत करना, अब इसी पे रहना। कुछ को तो भेज दिया मैंने, 4-5 को, तो बेचारे चले गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। और नॉर्मली कॉल लेता नहीं हूँ, लेकिन आज लेनी पड़ेगी। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर फोन पे बात कर रहे हैं सर, इससे सर नहीं। सर आपका माइक ऑफ है। मेरे को कोई जरूरी बात करना। सिलेबस रिड्यूस हो गया, आप सबको पता लग गया। आप सबने, बहुत बच्चों ने कल मुझे मैसेज भी भेजे, क्योंकि मैं क्लास ले रहा था, मेरे को रात को 9 बजे ही पता लगा। 9 बजे से पहले मैं मोबाइल वगैरह देखता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने फिर उससे थोड़ा रिसर्च कर लिया बच्चों, एक्चुअली है क्या है। एक बारी सब आ जाए, मैं आपको थोड़ा फिर समझा दूं। सर मतलब अभी और कोर्स रिड्यूस होगा? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं रिड्यूस होगा। अच्छा भगवान Good कुछ evening, चाहेगा तो sir. बात अलग है, ठीक है। अब भगवान वैसे ना चाहे तो अच्छा है यार। अब तो ये जो समस्या चल रही है खत्म होनी चाहिए ना। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।